हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकांश इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम रीजनिंग की क्लास चालू करेंगे। ठीक है, जिसका पहला चैप्टर है रीजनिंग। ठीक है, उसका पहला चैप्टर का नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अल्फाबेट से रिलेटेड सवाल। ठीक है, कुछ बेसिक सी डिटेल्स में आपको पहले बता देता हूँ। आपको याद होना चाहिए जो अल्फाबेट होते हैं इनके नंबर्स। नंबर्स मतलब ये कौन सी प्लेस पे है। ठीक है ना, जैसे मैं पहले यहाँ पे अल्फाबेट लिख देता हूँ ABCDEFG HIJKLMNOPQRS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z है ना। जैसे यहाँ पे देखना, जो A होता है उसकी प्लेस 1 होती है, B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 और ये लास्ट है 26। ठीक है ना, ये तो खिचड़ी सरी का दिख रहा है, इसको अपन खड़े में देख लेते हैं। वो दे देगा जिसमें हम लिखते हैं ABCDEFG और लास्ट में H। इधर देख लेते IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जैसे यहाँ पे A होता है फर्स्ट प्लेस, सेकंड B की होती है, थर्ड C, फोर्थ D। ठीक है, E5 F6 G7 और H8, I9 J10 K11 L12 M13 N14 और O15, P16 Q17 R18 S19। ठीक है, S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 और Z26। ये थे उसके सीधे ऑर्डर्स हो गए। सीधे ऑर्डर्स में A फर्स्ट प्लेस, B सेकंड, ऐसे करके नंबर्स थे। ठीक है ना, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि हम 5-5 के पेयर के यहाँ याद कर ले। जैसे E 5 प्लेस पे होता है, J 10 प्लेस पे होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा O 15 प्लेस पे होता है, 20 प्लेस पे हमारा T होता है और 25 प्लेस पे Y होता है। ठीक है ना, अगर हमें जल्दी से क्लिक करना हो तो ई के पास में जो भी संख्या हो पहले ई याद कर लिया, 5 पे आता है, उसके आगे जब ये आप प्रैक्टिस में करोगे तो आपको नंबर वाइज इंडिविजुअल भी याद हो जाएंगे प्लेसेस। J10 O15 T20 और Y25। ठीक है ना, एक तो ये सीधे ऑर्डर में होगा, एक होता है इसको हमें उल्टे ऑर्डर्स में देखना होता है, या बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए, Z1 Y2 X W V U T S R Q P O N M L K Z I H
जी, ठीक है, एफ ई डी सी बी और ए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए फर्स्ट, X3, W4, V, U6 पे आएगा T7, S8, R9, Q10, P11 और 12, N13 और M14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। एक तो ये उल्टे ऑर्डर में, इसके पहले हमने सीधे ऑर्डर में देखा था, अब यहाँ पे Z फर्स्ट पे आ गया और 26 पे A आ गया। पिछले पिछले में मैंने बताया था A फर्स्ट पे था और Z 26 पे था, ठीक है ना। एक तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन में बता देता हूँ। अगली कंडीशन में अपोजिट होता है। अपोजिट में क्या होता है, ए के अपोजिट क्या आएगा, जेड आएगा, क्योंकि सीधे में फर्स्ट प्लेस पे आता है और उल्टे में फर्स्ट प्लेस पे जेड आता है, ठीक है ना। ऐसे अपोजिट याद करना होता है, ए जेड, बी वाई और ठीक है सी एक्स, डी अपना डब्ल्यू, ई ए की जगह आपका वी हो जाएगा, ठीक है, एफ की जगह यू हो जाएगा, जी की जगह टी हो जाएगा, एच की जगह एस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना आता है एच आई, आई की जगह आपका हो जाएगा आर, जे की जगह आपका हो जाएगा क्यू, के की जगह आपका हो जाएगा पी, के की जगह पी हो गया, फिर एल की जगह आपका हो जाएगा ओ और एम की जगह हो जाएगा एन, ठीक है। ये अपोजिट होगा। जैसे उल्टे में अपोजिट पे ये 14 पे आता था और ये 13 पे आता था, सीधे में ये 13 पे आता था और ये 14 पे आता था, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट्स हो गए, ठीक है। सीधे में 13 और ये उल्टे में 13 आता था, ठीक है। ठीक है, अब कुछ सवाल देखते हैं हम। एक और कंडीशन होती है, जैसे क्या बोल दिया जाता है, दाएं और बाएं, तो हमेशा याद रखना, बाएं प्लस बाएं हमेशा माइनस होगा, ठीक है। बाएं प्लस दाएं, बाएं प्लस दाएं हमेशा प्लस होगा, दाएं प्लस दाएं हमेशा माइनस होगा और दाएं प्लस बाएं हमेशा प्लस होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी से ध्यान रखना, इसी पे बेस सारे सवाल होंगे। देखते हैं अल्फाबेट का फर्स्ट सवाल। अगर पूर्वार्ध, अगर पूर्वार्ध यह फर्स्ट स्टेप, ठीक है, यह फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखे तो बाएं से बाएं से आठवां अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। ठीक है, अगर पूर्वार्ध
या फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखे तो बाएं से 8वां अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना। इस पहला पूर्वार्ध फर्स्ट स्टेप को उल्टा लिखें। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है ए से एम और सेकंड स्टेप होता है एन से जेड, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, पूर्वार्ध बोले या फर्स्ट स्टेप बोले, ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखे, आप सिर्फ उल्टे क्रम में लिखते, उल्टे क्रम में कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने था एम, ठीक है, एम एल के जे आई एच जी, ठीक है, एफ ई डी सी बी और ए, ठीक है। अब उन्हें क्या बोला है कि पूर्वार्ध में फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखे तो बाएं, हमारा बाएं बायां हमेशा ध्यान रखना, जिधर आपका ये बने ये बायां हो गया, ठीक है, और जिधर आपका ये बने ये डी हो गया, ये डी दिख रहा है मतलब दायां, और ये बी दिख रहा है ये बायां, ठीक है ना, ये ठीक है, ठीक है। तो बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, हमेशा बाएं प्लस दाएं या दाएं प्लस बाएं हमेशा प्लस होता है, तो 9वां अक्षर लिखते हैं, 17 हो गया। अब 17 हो गया तो यहाँ पे हमारे पास कितने अक्षर दे रखे हैं, हमने हमें अक्षर दे रखे हैं सिर्फ 13 अक्षर होते फर्स्ट स्टेप में, तो हमें सेकंड में जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13। अब अगला स्टेप तो हम सीधे लिखेंगे क्योंकि उन्हें बोला नहीं है कि जो सेकंड स्टेप है उसको उल्टा लिखना, तो हम सीधा लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा क्यू, क्यू, ठीक है ना। एक बार और हम समझा देता हूँ मैं सवाल को। फर्स्ट स्टेप को हमने उल्टा लिख लिया है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारी, ठीक है, और ये हमारी सेकंड स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। हमेशा मैंने बताया था कि दाएं प्लस बाएं हमेशा जुड़ता है, तो हमें यहाँ पे, और बाएं प्लस दाएं भी हमेशा जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले क्या दिया था बाएं और फिर हमें दिया था दाएं, तो हमने जोड़ दिया, तो बाएं हमें कितना दे रखा था 8 दे रखा था, दाएं हमें 9 दे रखा था, तो टोटल हमारा 17 हो गया, और 17वीं प्लेस पे क्या आता है, क्यू आता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्यू हमारा इज राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या देगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के सॉरी बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा, ठीक है ना। क्या दे रखा हमें लिखा है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। वर्णमाला, चैप्टर का नाम क्या है, वर्णमाला, अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है। फिर क्या लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वां के बाएं बाएं 7वां होगा, ठीक है।
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 22 से 22वें के बाएं से 7वां होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा बाएं प्लस बाएं माइनस होगा, ठीक है ना। तो बाएं प्लस बाएं माइनस होता है, तो बाएं 22वां प्लस बाएं 7वां माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमें 15 मिल जाएगा, ठीक है, 15 मिल जाएगा। अब आपको जैसे पता है, मैंने बताया था, आप इसको बार बार रिपीट करते रहना। ये ध्यान रखना कि अंग्रेजी वर्णमाला को स्टेप्स में तोड़ लेना। कैसे, फर्स्ट स्टेप में 13 होते हैं, ठीक है, 13वें स्थान पे कौन आता है, एम आता है, ठीक है, 13वें स्थान पे कौन आता है, एम आता है। और सेकंड स्टेप जो स्टार्ट होती है वो एन से स्टार्ट होती है, वो एन 14वें स्थान पे आता है, ठीक है ना। सेकंड की स्टेप फर्स्ट से याद रखना है, और फर्स्ट की लास्ट में एम याद रख लेना, एम 13वां और एन 14वां सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 15वां निकालना है, एन हमें 14वें पे दे रखना है, तो हमें क्या पता है कि 15वां जो अक्षर होगा वो हमारा क्या होगा, ओ होगा, और ओ ही हमारा राइट आंसर है, ठीक है, वो हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगर उत्तरार्ध, अगर उत्तरार्ध, ठीक है, अगर उत्तरार्ध को उल्टे, ठीक है, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखे, क्रम में लिखा लिखा जाता है तो बाएं से 25वां, सॉरी 25वें अक्षर के बाएं, के बाएं चौथा अक्षर, चौथा, ठीक है ना, चौथा अक्षर कौन सा, कौन सा, ठीक है। क्या देगा, अगर ऊर्ध्वाधर को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा वापिस हमें कौन सी कंडीशन दे रखी है, बी प्लस बी बराबर माइनस, ठीक है ना, ये कंडीशन दे रखी है। अब लिखा उत्तरार्ध, मैंने बताया था जैसे कि जो हमें दे रखा हो पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब क्या होता है, पूर्वार्ध मतलब होता है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और उत्तरार्ध, उत्तरार्ध मतलब क्या होता है हमारा सेकंड स्टेप, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप ए से एम होता है, सेकंड स्टेप एन से जेड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमें उत्तरार्ध उल्टे क्रम में लिखना है, मतलब हमें कहां से लिखना है, ए से जेड लिखना है, एन से जेड लिखना है, ठीक है, एन से जेड लिखना है। तो लिखते हैं एन ओ, ठीक है, एन से उल्टा लिखना है ना, सॉरी, एन से उल्टा लिखना है, तो जेड एक्स वाई डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, ठीक है, हमने सेकंड उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिख दिया। अब लिखा है तो बाएं से 25वां, अब बाएं से 25वां 13 तक तो एम आ जाता है, हमें हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप ए से एम होता है, तो एम 13 स्थान पर आता है, ठीक है। तो 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, तो 25, 25 माइनस 4 बराबर 21, ठीक है, 21 है, 21 है, तो एन, अब एन 26वें स्थान पर जाएगा, क्योंकि जो सेकंड स्टेप उल्टा लिखा तो एन 26वें आएगा, तो हमें देखना 21वें स्थान पे कौन आएगा। तो एन जब 26वें पे तो ओ 25, पी 24, क्यू 23, 22 और 21, 21 पे कौन आ जाएगा हमारा, एस आ जाएगा, ठीक है ना। तो एस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, एस बराबर
राइट आंसर। अगला देखते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, दिए गए वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर और वह एवं दाएं से सातवें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है, ठीक है ना। अब माइनस प्लस वाला सवाल आ गया, दिए गए वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर, चौथा अक्षर एवं दाहिने से सातवां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है या होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा, बाएं से चौथा बी तथा एवं दाहिने से सातवां, ठीक है। बी प्लस डी बराबर प्लस, ठीक है। बाएं से चौथा दाएं से सातवां बराबर 11, है ना। आना है कि जो 7 है और 4 है इसके मध्य कौन सा अक्षर होगा, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं यहां से हम, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है ना। क्योंकि दाहिने से सातवां अक्षर कौन सा होता है, दाहिने से सातवां अक्षर होता है हमारा, अगर ये हमारे यहाँ पे 19 आता है तो उधर 6 और सातवें अक्षर पे ये आता होगा, ठीक है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो बाएं से चौथा अक्षर और दाहिने से सातवां अक्षर कौन सा होगा हमारा, 4 और 3 7, सातवां अक्षर ही होगा क्योंकि जेड 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कौन सा अक्षर आएगा हमारा, टी आएगा। यहाँ पे क्या देखा, बाएं से चौथा और दाएं से सातवें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 मध्य होता है, मतलब कहीं ना कहीं आठवां अक्षर होगा हमारा। तो आठवां अक्षर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एल हमारा राइट आंसर है, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं मैं आपको, दिए गए वर्णमाला में, सवाल है दिए गए वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर एवं दाहिने से सातवां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से चौथा दाएं से सातवां, ठीक है। बाएं से चौथा कौन सा हो गया हमारा, डी हो गया, और दाएं से सातवां हमारा टी हो गया, ठीक है। अब उसने पूछा उसके मध्य अक्षर कौन सा है, तो मध्य में कौन हो रहा है, इन दोनों के जो बीच में, इन दोनों के बीच में जो टोटल कितने अक्षर है, 16 अक्षर, 15 अक्षर है, ठीक है। 15 अक्षर है, तो 15 अक्षर, 7 उधर 7 उधर, बीच में बचा आठवां अक्षर, तो आठवां अक्षर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। ठीक है, दिया हुआ है, यदि यदि प्रथम एवं द्वितीय, प्रथम एवं द्वितीय, द्वितीय दोनों अर्धांशों, अर्धांशों
अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 11वां, बाएं से 11वां अक्षर अक्षर दाहिने अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा है? छठा अक्षर कौन सा है? ठीक है, लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप उल्टी लिखेंगे तो हम क्या आएगा? फर्स्ट स्टेप एम के सॉरी एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए। फर्स्ट सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी यू टी एस आर क्यू पी और ओ और एन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप उल्टा लिख दिया और सेकंड स्टेप भी हमने उल्टा लिख दिया। सातवां तो मैंने आपको क्या बताया? बाएं प्लस दाएं हमेशा प्लस होता है। ठीक है ना, तो बाएं कितना दे रखा हमें? 11वां, और दाएं हमें छठा दे रखा। टोटल कितना हो गया? 17। 17वें प्लेस पे क्या है? हमसे ये पूछा है, तो 13वां पद पे यहाँ आ गया। 14, 15, 16, 17। 17वां हमसे पूछना है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू इज हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अगर वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 17वें स्थान के बाएं 8वां ऑप्शन 8वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को हमें उल्टे क्रम में लिखना है। ठीक है, तो उल्टे क्रम में लिखते हैं हम, जैसे Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B और ए। ठीक है, लिख लिया हमने। अब उसने बोला है, अब यहाँ पे बाएं प्लस बाएं हमेशा माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड हमें बाएं बाएं दे रखा है। बाएं 17वें माइनस बाएं 8वां अक्षर, तो क्या होगा हमारा? 9वां पद। ठीक है, 9वां पद बताना है हमें बाएं से, तो बाएं से 9वां पद क्या है?
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, आर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बराबर क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, आर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं क्लास को। आप पूछा है वर्णमाला में वर्णमाला में कौन सा अक्षर अक्षर दाएं से सातवां, बाएं पांचवा होगा। ठीक है, तो हम क्या दे रखा है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से सातवां और बाएं से पांचवा होगा। ठीक है, दाएं से सातवां बाएं से पांचवा, तो मैंने क्या बोला, दाएं प्लस बाएं हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो दाएं से दाएं कितना दे रखा हमें, सात, दाएं हमें सात दे रखा प्लस बाएं हमें कितना दे रखा, पांच, तो हमेशा प्लस होके क्या हो जाएगा, 12। लेकिन हमें ये देखना है कि जो फर्स्ट में दे रखा होगा हमें वहां से काउंट करना है। ठीक है, दाएं से काउंट करना है, तो दाएं से 12वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, दाएं से 12वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें दाएं से गिनना है, जेड से गिनना है हमको 12 अक्षर, तो 12 अक्षर ओ हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट सवाल हम वो देख लेते हैं इस टाइप का। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को या अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ई और ओ के ओ के ठीक बीच ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के ई और ओ के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो ई हमारा कौन से स्थान पे आता है, पांचवें स्थान पे आता है, और ओ हमारा कौन से स्थान पे आता है, ओ हमारा 15वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल कितने हो गए, ये टोटल कितने स्थान हो गए, 10। 10वें नंबर का जो अक्षर होगा, 10वें नंबर का इसलिए होगा क्योंकि 6 इधर छूट जाएंगे और 6, 5 इधर छूट जाएंगे और 5 इधर छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा अक्षर छूट जाएंगे, हमारे 9 वाले प्लेस के, 8 वाले प्लेस के, 7 और 6 प्लेस के। यहाँ पे कौन से छूट जाएंगे, हमारे 11, 12, 13 और 14 नंबर के प्लेस के छूट जाएंगे। ठीक है, तो 10 प्लेस पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, 10 प्लेस पे हमारा अक्षर आता है जे। ठीक है, तो जे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला और अंतिम सवाल इस
टाइप का, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम अगला टाइप देखेंगे। जैसे दे रखा अंग्रेजी वर्णमाला में 14वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं 14वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। कौन सा होगा, मैंने आपको बताया दाएं प्लस बाएं हमेशा प्लस होगा। दाएं 14वां स्थान प्लस बाएं 7वां स्थान कितना हो जाएगा 21। हमें 21 वाला प्लेस फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि जेड उल्टी तरफ से लिखा जाता है, तो जेड फर्स्ट प्लेस पे आता है, ए 26 प्लेस पे आता है, तो 26 बी सी डी ई 25 24 22 23 23 22 21 प्लेस पे कौन सा हो जाएगा हमारा एफ, तो हमारा एफ इज राइट आंसर, ठीक है। तो एफ जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अल्फाबेट का जो है वो फर्स्ट टाइप था, ठीक है। अल्फाबेट हमारी रीजनिंग क्लास का पहला टाइप था। इसके बाद हम इसके कुछ 4 से 5 टाइप्स और 4 टाइप्स और एपॉक्स, तो हम वो टाइप्स देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। जिससे हमें और मिलेगी और हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।